सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बोधन का हंगामी दौरा करते हुए मजलिस और BRS के दरमियान होने वाली सियासी सर्द जंग का जायजा लिया और उन्होंने मजलिसी काउंसलर्स पर 307 बुक करवाने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि BRS पार्टी को इसका खमियाजा अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि बोधन की सरजमीन पर मजलिसी लीडर्स और शकील आमिर के दरमियान नोकझोंक का सिलसिला एक अरसे दराज से जारी है, लेकिन अब यह सियासी जंग बामे उरूज तक पहुंच चुकी है और शकील आमिर ने मजलिसी काउंसलर्स पर 307 बुक करवाया है, जिससे तेलंगाना की सरजमीन पर हलचल मच गई। बोधन से हमारे नुमाइंदे अरशद के बयान के मुताबिक मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मुकामी अवाम के हुकूक के लिए बोधन MLA जनाब शकील आमिर से बातचीत के दौरान लफ्जी बहस का शिकार हो गए, लेकिन बोधन MLA जनाब शकील आमिर ने इन मजलिसी काउंसलर्स के बहस मुबाहिसे को हमले का रंग दिया और 307 बुक करवाया। लेकिन इन सियासी जमात के लीडरों के जो इल्ज़ामात हैं, ये तो पुलिस की मुकम्मल तहकीकात और अदालत के फैसले के बाद ही इन इल्ज़ामात की हकीकत खुलकर सामने आएगी और क़बल अज़ वक्त किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। और चंद ही महीनों में तेलंगाना की सरजमीन पर इंतखाबात होने वाले हैं और अगर अक़लियती तबका ऐसे ही कामों में एक दूसरे का दस्त गिरेबान रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बोधन की सरजमीन पर भगवा तहरीकों और जाफरानी जमात के लीडरों का राज होगा, जो कि न मजलिस के हक़ में मुफीद है और न ही BRS पार्टी के हक़ में मुफीद है। लिहाजा बोधन के उलमाए कलाम व मशाइख अज़्ज़ाम और मुफक्किरीन और दानिश्वरों को चाहिए कि इन दोनों सियासी जमात के लीडरों के दरमियान सुलह की कोई राह निकाले, वरना आने वाले इंतखाबात में ये दोनों सियासी जमात के अक़लियती तबके के लीडर सियासी मैदान में शिकस्त की धूल चाटेंगे। तो आइए देखते हैं बोधन से हमारे नुमाइंदे अरशद की रिपोर्ट और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। तो आया हूँ हमारे MIM पार्टी के जो दो कॉर्पोरेटर्स को अरेस्ट किया गया है, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात किया हूँ और मैं उनको हिम्मत दिलाया हूँ और वो खुद बाहिम्मत है। इन दोनों को जो गिरफ्तारी हुई और जो दूसरे जो लोगों के नाम FIR में डाले गए, वो तमाम के तमाम इल्ज़ाम झूठ पर मुबन्नी है और उस वीडियो को सारी दुनिया ने देखा कि इन बहादुर बच्चों ने मुतालिका रुकनी असम्बली से कंसर्न MLA से डेवलपमेंट के बारे में उनको पूछा और इंस्पेक्टर खुद वहाँ सामने खड़ा हुआ है। ना तो वो लोग कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल किए, ना उनको कोई गाली दिए, उसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना, ये सरासर गलत है, जुल्म है और इसका खमियाजा जो है जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा क्योंकि आज गुरूर और तकब्बुर में डूबकर आप गैर ज़रूरी मासूम लोगों पर उनको अरेस्ट कराए और अगर उनकी बेल नहीं हुई तो ईद भी वो लोग जेल में मनाएंगे और जो लोग इन पर एक्शन लिए हैं, जो झूठा इल्ज़ाम लगाए, वो तो ईद की खुशियाँ मनाएंगे मगर इनके पूरे अफराद ख़ानदान आज परेशानी में है और बोधन की आवाम इस इक़दाम से बहुत नाराज़ है। और अफसोस की बात तो यह है कि जो जिन बच्चों पर केसेस बुक हुए जो जेल में है, वो तो पिछले असेंबली इलेक्शन में इनके लिए काम किए थे और मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, तो उसका सिला आज ये देखना पड़ रहा है। तो खैर आज कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ मैं तो हमारे DGP साहब से, CM साहब से ये बोलूँगा कि बोधन के जो SHO है और ACP है, उनको आप हैदराबाद में साउथ जोन में उनको आप डाल दो, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको ला के रख दो। अच्छा काम करने दो। हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको यहाँ से निकाल के वहाँ ला के डाल दीजिए, अच्छा रहेंगे। हम देखेंगे, काफ़ी इनके चर्चे सुन रहे, हमारे SHO साहब या कोई पुलिस के ऑफिसर इलाहाबाद में जो एनकाउंटर हुआ, उन्होंने उस तरह की बात करते तो लगता है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने
एक्टिव है, तो ऐसे एक्टिव लोगों को हम तो बोलेंगे डीजीपी साहब, सीएम साहब, उनको हैदराबाद में आजकल बहुत खतरा हो रहे, मर्डर हो रहे, तो उनको वहाँ ला के डाल देना अच्छा रहता। यहाँ कहीं को बोधन में खामख है, हैदराबाद में कैपिटल ऑफ तेलंगाना ला के डाले तो उन्हें अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। मगर जो भी हुआ गलत हुआ, और इसका नतीजा बोधन की आवाम इलेक्शन के दौरान जवाब देंगे। बिल्कुल गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते, और MIM पार्टी अपने पार्टी के मेंबर्स को ना कभी भूली ना कभी भूलेंगी, हम इसको याद रखेंगे। सर बोधन कंडेमनेबल है, और एक्सग्रेशन दिए उनसे पैसे दिए, गवर्नमेंट से दिए। गवर्नमेंट से तो सैंक्शन करा देना था, जैसा 307 बुक कराए वैसा 30 लाख का ऐलान करा देना था गवर्नमेंट से। खाली केस बुक कराने में माहिर है, वो बेचारी बच्ची का रेप हो गया, फौरन गवर्नमेंट से कुछ कराना था। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते कि उस बच्ची के फैमिली को फौरन उनके हेल्प करे, और एक स्पेशल कोर्ट में वो केस चलने की ज़रूरत है। खाली केस बुक हो गया, उसके बाद लोग भूल जाते। एक स्पेशल कोर्ट में उसको केस डाल के जल्द से जल्द जितना कानूनी तौर पर हम जल्दी कर सकते हैं पॉसिबल जो है, उनको सख्त सज़ा दिलाना। उसमें जो IPC सेक्शन में जो है, अफसोस है कि दरिंदगी हैवानियत की एक मिसाल है, और बरसर इख्तियार पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उनके पास कैसे लोग जमा हैं, आज कैसी हरकतें कर रहे हैं।